हेलो दोस्तों। राजस्थान जीके की अपनी ये नई क्लास रहेगी। आज से बिल्कुल क्लास से स्टार्ट है और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है अपन क्या कवर करने वाले हैं। देखिएगा, राजस्थान के जो आपके नवीनतम ज़िले हैं दोस्तों, नवीनतम ज़िले, उनका गठन किस प्रकार से हुआ है, कौन से ज़िले बना के नए ज़िले बने हैं, मैं आपको बता दूं। अभी जो है केवल आपको 50 ज़िलों का अध्ययन करना है। हालांकि 53 ज़िले हो चुके हैं, लेकिन ये जो 3 ज़िले बनाए थे, इनकी दोस्तों अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अगर अधिसूचना जारी हो जाती है तो अपन 3 ज़िले फिर से वापस कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए अपना यही रहेगा। सबसे पहले बात कर लें तो देखिएगा, राजस्थान के जो नवीन ज़िलों का गठन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। देखिएगा, 7 जुलाई 2023 को राजस्थान के जो आपके नवगठित जिले हैं उनका विधिवत रूप से स्थापना कार्यक्रम को किया गया। राज्य की जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नई प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ठीक है, जिससे जैसे मान लो कि कोई आपका ज़िला है, उसका एरिया जो है, भाई किसी भी ज़िले का जैसे मान लो एरिया अधिक है, तो बताया जा रहा था कि भाई उसको जो विकसित करने में है ना, उसको विकसित करने में, जैसे मान लो भाई ज़िले का बड़ा आकार है तो उसको विकसित करने में समस्या आ रही थी, या जैसे मान लो उस क्षेत्र विशेष का जो है विकास करने में समस्या आ रही थी। इस कारण से जो है नए जिलों का गठन किया गया है। इसी को लेकर के आपके अभी जैसे आपने जो संसद का जो विशेष सत्र हुआ था, संसद का जो आपका विशेष सत्र हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी कि भाई राजस्थान जो है आपका 2 प्रदेशों में बढ़ जाना चाहिए। आपका जो राजस्थान है उसके भी अपन को कितने हिस्से बनाने चाहिए, 2 हिस्से। ठीक है, मरु प्रदेश को अलग बना रहे थे ये। ठीक है, तो ये सारा कुछ विकास को लेकर के किया जा रहा था। अब देखो, 7 जुलाई को राजस्थान के जो नवगठित जिले का जो है विधिवत रूप से स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और सीधी सीधी मैं बात करना चाहूँ तो राज्य सरकार ने जो है नए जिलों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भाई नए जिलों के गठन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 200 करोड़ का। अपना एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। भाई क्वेश्चंस जो है आपका कहाँ से बन रहा है? तो 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था राज्य सरकार ने नए जिलों के लिए। राज्य में 3 नए संभाग और 19 नए जिलों का गठन किया गया। आपको पता है 3 नए संभाग कौन कौन से बने आपके? बांसवाड़ा, सीकर और पाली। भाई पहले 7 थे, 3 अब बन गए, तो टोटल आपके संभाग हो गए 10। ठीक है, नए कौन कौन से बने हैं? तो बांसवाड़ा, सीकर, पाली। बांसवाड़ा, सीकर, पाली। अगला, अब देखो जो आपके 19 जिले बने हैं, चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ मैं। उसमें अनूपगढ़ है, बालोतरा है, ब्यावर है, डीग है, डीडवाना, कुचामन है। ठीक है, अब इस कुचामन सिटी को अलग किया गया है। दूदू है, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बेरोड, खेलतल, तिजारा, नीम का थाना, फलोदी, सलोम्बर, सांचौर और शाहपुरा। ये आपके जिले बने हैं। अब ये जो जिले बने हैं ना दोस्तों, वो देखो मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे 21 मार्च 2022 को क्या है कि भाई नए जिलों की आवश्यकता है हमें। राजस्थान में किसकी आवश्यकता है? नए जिलों की आवश्यकता है। उसका आकलन करने के लिए एक सेनानिवृत्त IAS अधिकारी थे, श्री रामलुबाया। कौन? श्री रामलुबाया। तो उन्होंने जो है रामलुबाया समिति का गठन किया। ध्यान रखना, ये कौन है? रामलुबाया कौन थे? एक IAS अधिकारी थे। कौन थे? एक IAS अधिकारी थे। तो इन्होंने जो है एक समिति का गठन किया था दोस्तों। समिति की जो अंतरिम जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर जो आपका बजट का वर्ष था 2023-24, उसके वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता की दिशा में कदम उठाते हुए 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर दी। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आपके जो नए जिले बने उसका स्लोगन क्या था? तो हर घर न्याय, हर घर खुशहाली। याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है अपने लिए। भाई जो आपके नए जिले बने वो कौन सी संकल्पना के साथ बनाए गए? कि हर घर न्याय और हर घर खुशहाली। इस संकल्पना के साथ में जो ना आपके नए जिले बनाए गए थे। अब देखो, इससे अब जो है लगभग आपके 1500 जो राजस्व गांव हैं और 125 उप तहसील है। इसके अलावा 85 तहसील है। ठीक है, आपके ये जो हैं इन सबको मिलाकर के 19 जिलों का गठन हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन से जिले बने हैं? अब जैसे मान लो कौन से संभाग में आएंगे, जैसे मान लो आपका पहले जयपुर था। अब जयपुर संभाग में अब रहेंगे 7 जिले। कितने जिले रहेंगे? अब 7 जिले रहेंगे। कौन कौन सा आ जाएगा? देखो 2 तो जयपुर के ही आ गई। कैसे याद रखना है भाई? जयपुर संभाग की बात कर रहे हो तो एक तो जयपुर ग्रामीण हो गया, एक आपका जयपुर आ गया। इसके अलावा दूदू जो नया जिला बनाया गया है, और ध्यान रखना ये आपका सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला है आपका कौन सा? दूदू, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कोटपुतली, बेरोड एक है, दौसा, खैरतल, तिजारा और अलवर। ये सारे जो है ना वो कौन से संभाग में आएंगे? आपके जयपुर संभाग में। तो इस प्रकार से जयपुर संभाग में जो जिलों की संख्या हो जाती है ना, वो आपकी हो जाती है टोटल 7। ऐसे ही बात करें अजमेर में, तो अजमेर में भी आपके 7 जिले हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे?
अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी है, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन। अब ये कुचामन जो है इसको अलग किया जा रहा था साफुरा। ठीक है, इस प्रकार से 7 जिले आते हैं। इसके बाद बात करें भरतपुर और जोधपुर में 6 जिले हैं। तो भरतपुर में कौन से हैं देखो, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, एक आपका ये जो डीग है ये गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। ऐसे ही जोधपुर में बात करें तो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, ये आपके आएंगे जोधपुर संभाग में 6 जिले। उदयपुर में कौन कौन से रहेंगे, उदयपुर में रहेंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर, जिसको नया जिला बनाया गया है। सीकर जो नया संभाग बना है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। जो नए संभाग बने हैं ना उनमें कौन कौन से जिले हैं। तो जो आपका सीकर है ना, देखो सीकर, झुंझुनू, पहले दोनों किस में पढ़ते थे, जयपुर में पढ़ते थे। तो सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। सिक भाई देखो 3 तो शेखावाटी वाले आ गए और एक नया जो आपका नीम का थाना जिला बन गया है। तो सारे आपके एक साथ मिला दिए इनको, और सीकर जो है संभाग में आपके ये 4 जिले रहेंगे। ऐसे बीकानेर की बात करें तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और एक अनूपगढ़ बन गया उस साइड का। ठीक है, तो इनको तो याद करने में आपको आसानी रहेगी क्योंकि उसी साइड वाले जिले हैं। कोटा में देखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद पाली, पाली में देखो पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही याद रख लेंगे। बांसवाड़ा जो नया संभाग बना है उसमें डूंगरपुर भी रहेगा, बांसवाड़ा भी एक रह जाएगा, कौन, प्रतापगढ़। ठीक है, अब देखो अनूपगढ़ जो आपका नया जिला बना है, थोड़ा सा अनूपगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई। जो है आपका जो नया जिला बना कौन सा, अनूपगढ़। कौन सा जिला बना आपका, जो आपका अनूपगढ़ जो जिला बना है ना, अनूपगढ़ जिले की अपन थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। देखो तो अनूपगढ़ जो है वो श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों को पुनर्गठन कर नया जिला अनूपगढ़ गठित किया गया। कहने का मतलब जो आपका अनूपगढ़ जो जिला था, जो आपका अनूपगढ़ जो जिला था वो किस किस से बनाया गया। तो ये जो है श्रीगंगानगर और बीकानेर 2 जिलों का जो है पुनर्गठन करके आपका अनूपगढ़ जिला बनाया गया था, जिसका मुख्यालय क्या होगा, अनूपगढ़ होगा। नवगठित अनूपगढ़ जिले में उपखंड और तहसीलें कौन कौन सी हैं। तो देखो तहसीलें की अपन बात करें तो अनूपगढ़ हो जाएगी एक तो। इसके अलावा आपकी रायसिंहपुर है, श्री विजयनगर है, गढ़साना, रावला है, छतरगढ़ है और खाजूवाड़ा। ठीक है, ये आपकी 6 तहसीलें रहेंगी किसमें, आपके अनूपगढ़ में। तो अब याद रखना, देखो अनूपगढ़ में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे पहले पाकिस्तान से आपके 4 जिले सीमा बनाते थे। पाकिस्तान से पहले राजस्थान के कितने, 4 जिले थे, लेकिन अब जो है अनूपगढ़ आपका बढ़ गया है। और अब जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाएंगे, अब जो आपके पाकिस्तान के साथ जिन जिलों की सीमा लगेगी तो इन जिलों की संख्या हो जाएगी 5, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी अच्छा फैक्ट है कि आपके जो है इन जिलों की संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी कितनी, तो आपकी हो जाएगी 5। ये भी थोड़ा सा आपको जो है याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अगला जो जिला नया बना है उसमें है आपका बालोतरा। अब देखो बालोतरा जो जिले का पुनर्गठन है ना, वो जिसका मुख्यालय बालोतरा होगा। और बालोतरा जिले में कौन कौन से उपखंडें होंगी, देखो बालोतरा में देखो बालोतरा, पंचभद्रा और कल्याणपुर, ये 3 तहसीलें हैं जो कि बालोतरा उपखंड में आएंगी। ठीक है, इसके अलावा सिमाना, समदड़ी है, बायतूगड़ा है और सिंदड़ी, ये आपके आएंगे किसमें, बालोतरा में। बात करें डीडवाना, कुचामन की, तो डीडवाना, कुचामन, नागौर जिले का पुनर्गठन कर, किसका, नागौर जिले से। हालांकि कुचामन सिटी अलग बन रहा है। तो ये आपका नया जिला बना। मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक मुख्यालय जो है वो अस्थायी रूप से डीडवाना में ही रहेगा। भाई इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, जब तक इसके भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इसका जो आपका मुख्यालय है वो अस्थायी तौर पे डीडवाना ही रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल हैं, तो आपकी जैसे डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, ये जो आपकी तहसीलें हैं ना, ये जो आपकी तहसीलें हैं ये आपकी रहेंगी किसमें, तो ये आपके आ जाएंगे किसमें, डीडवाना, कुचामन में। आगे देखो अगला जो आपका नया जिला बना डीग। अब डीग आपको पता है कि जिसको अपन जल महलों की नगरी बोलते थे, भाई इसको पढ़ा होगा आपने कि डीग जो है उसको अपन जल महलों की नगरी बोलते थे ना, जल महलों की नगरी। और यहाँ जल महलों का जो निर्माण है वो बदन सिंह ने करवाया था, ये भी आपको पता होगा। भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर जो है डीग गठित किया गया, जिसका मुख्यालय डीग है। नवगठित डीग में कौन कौन सी तहसीलें हैं, देखो डीग, जनुथर, कुमेर हो जाएगी, नगर, सीकरी और कामा। ठीक है, ये आपकी जो तहसीलें है ना ये आपकी किस में जाएंगी, तो ये आपकी आ जाएंगी डीग में, याद रखना है। आगे देखो फलौदी की बात कर लेते हैं। फलौदी जो है अब कौन से जिले में होगा, तो जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया जा रहा है और फलौदी गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कौन सा होगा, फलौदी। तहसीलें कौन कौन सी आएंगे अभी इनको अपन देखो डिटेल में पढ़ेंगे, सारे एक एक जिले को जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी एक बार के लिए जो है केवल थोड़ा सा क्विक रिवीजन के तौर पे भाई जो है आपके कौन कौन से नए ज़िले बने हैं पहले अपन थोड़ा सा वो देख रहे हैं ना। उसके बाद में जो है अपन बिल्कुल एक एक ज़िले की जो है अलग अलग आपकी क्लास होगी, वो भी नोट्स वाइज। तो अभी अपन एक साथ में ज़िले देखें अपन ने सारे। अब जो जैसे मान लो कि अपन आगामी जो जैसे एक एक ज़िले की अपन बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, इसी क्लास में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज होंगे। तो आप जो है लगातार, ये पहली क्लास है अपनी, लगातार क्लास के अपडेट के लिए जो है चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।